नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। पहले तो अमेरिका के साथ जो ट्रेड टॉक्स चल रहा है उसमें एग्रीकल्चर और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड्स हैं या सीड्स हैं, जो बीज हैं, जीएम सीड्स हैं, या जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध और ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, उस पर जो डोनाल्ड ट्रंप भारत के मार्केट में एक्सेस मांग रहे थे उसको देने से पूरी तरह से मना कर दिया। आप समझिए कितना इन्होंने दिखाया रेसिस्टेंस। और उसके बाद जो एक्शन लिए, जैसे मैंने आपको बताया था अभी एक वीडियो में कि जो भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है AMCA, उसके इंजन के लिए जो डील्स हो रही हैं उससे जनरल इलेक्ट्रिक को बाहर कर दिया, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने तेजस के इंजन में भारत को बहुत बड़ा धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है। 1 साल तक तो सप्लाई ही नहीं किया और उसके बाद अभी सिर्फ 1 इंजन आई है। मैं आपको विस्तार से भी इस बारे में बताऊंगा। अभी ताज़ी खबर यह है कि भारत ने ट्रंप के F-35 के ऑफर को, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे फरवरी में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप हमसे F-35 फाइटर जेट खरीदिए। लेकिन अभी ताज़ी खबर यह है कि भारत ने ना सिर्फ ट्रंप के इस F-35 के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, बल्कि ये जो F-35 जो कंपनी बनाती है लॉकहीड मार्टिन, उसकी जो टीम दिल्ली बातचीत करने के लिए आने वाली थी उसे भी एक तरह से आने से मना कर दिया है, क्योंकि उनको ये मैसेज दे दिया है कि देखिए F-35 तो हम आपसे खरीद नहीं सकते, तो आपके लिए आने का कोई मतलब नहीं है। और खबर यह है कि लॉकहीड मार्टिन और पेंटागन के जो अधिकारी दिल्ली आने वाले थे इस डील पे बातचीत करने के लिए F-35 पे, उन्होंने अपनी विजिट को पोस्टपोन कर दिया है, अभी रोक दिया है। क्यों रोक दिया है? डील पे बातचीत करने के लिए तो आ ही सकते थे, लेकिन उनको ये मैसेज मिल गया है कि आपका आना यहाँ बेकार है, क्योंकि आप जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, आपकी जो ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं, जो जनरल इलेक्ट्रिक ने जो गद्दारी की है भारत के साथ, इन सबों को देखते हुए अमेरिका के साथ कोई भी मेजर डिफेंस डील करना अब भारत के हित में नहीं है। और जब ये मैसेज उनको साफ साफ मिल गया तो ये जो लॉकहीड मार्टिन जो F-35 बनाती है उसकी जो टीम वहाँ के पेंटागन के ऑफिशियल्स के साथ जो दिल्ली आने वाली थी, उसने अपनी यात्रा पोस्टपोन कर दी है, क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने साफ मैसेज दे दिया कि हम लोग इस डील को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको बता दूं कि ये एक प्री प्लान्ड विजिट थी, जो जुलाई में ये यात्रा होने वाली थी लॉकहीड मार्टिन के अधिकारियों की पेंटागन के अधिकारियों के साथ, लेकिन जुलाई 2025 की ये जो उनकी यात्रा थी उनको अभी इनडेफिनिट पीरियड के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि मोदी सरकार ने उनको स्पष्ट मैसेज दिया है कि देखिए अभी आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो तेजस इंजन के मामले में जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत के साथ जो गद्दारी की, F-404 का डील सोचिए 2021 में साइन हुआ, 2023 से उनको सप्लाई शुरू कर देनी थी, 2024 भी हो गया, तब तक कुछ नहीं हुआ, 2025 आ गया, अभी तक सिर्फ 1 इंजन दिया है। ये लगभग 97 इंजन उनसे लेना है, 97 इंजन की ये डील है। इस साल उन्होंने कहा था कि वो कम से कम 12 इंजन तो दे ही देंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि 1 इंजन अभी हमने आपको मार्च में भेजा है, दिसंबर तक हम आपको 11-12 इंजन और भी दे देंगे। आप सोचिए कि किस तरह से ये डील कहाँ जा रहा है। भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, वो उनको बार बार फ़ोन करते हैं और वो बहाना क्या बना रहे हैं? सप्लाई चेन का इशू है। भाई जब आपने ये डील साइन किया था उस वक्त आपको मालूम नहीं था कि सप्लाई चेन का भी कोई इशू है? तो ये सप्लाई चेन से मतलब नहीं है, ये सीधे एक तो वो चाहते नहीं है कि भारत आत्मनिर्भर बने, और भारत डिफेंस एक्सपोर्ट एक बड़ा मार्केट होता है। भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के मार्केट में भी एक बड़ा खिलाड़ी बन के उभरे, ये अमेरिका चाहता नहीं है, इसलिए भी वो इंजन की सप्लाई टाइम पे नहीं कर रहा है। दूसरे F-414 डील, भारत का जो तेजस मार्क 2 है उसके लिए F-414 की डील जो होनी थी सिद्धांत रूप में, जिस पे सहमति बन चुकी है, 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना है, ये जनरल इलेक्ट्रिक मान चुकी थी, लेकिन अब वो उनके नए टेंट्रम्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमको ज़्यादा पैसा चाहिए, कोर टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार नहीं है, उससे भी वो पीछे हट गए हैं। कहते हैं कि जो वहाँ जो उनका जो कोर सेक्शन जो हीट वाली टेक्नोलॉजी है वो नहीं देंगे, ब्लेड है वो नहीं देंगे। जब हीट सेक्शन की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, ब्लेड की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, तो क्या देंगे? आप समझिए F-404 और F-414 ये जो 2 इंजन से, इन दोनों इंजन के मामले में जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत के साथ ज़बरदस्त
गद्दारी की और अब जाकर के भारत ने फैसला किया है कि अब हम उनके झांसे में नहीं आएंगे। तो पहले तो जो AMCA भारत की जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसके इंजन के लिए जो डील्स हो रही हैं अलग अलग कंपनी के साथ, जो शॉर्टलिस्ट जिन कंपनी को किया गया है उसमें जनरल इलेक्ट्रिक नहीं है, उनको वहां से बाहर कर दिया गया है। भारत की सरकार ने DRDO को साफ साफ कह दिया है कि आप साफ्रान जो फ्रांस की कंपनी है या रोल्स रॉयस जो ब्रिटेन की कंपनी है, इन्हीं दोनों में से आप किसी को चुनिए, जनरल इलेक्ट्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो पहला झटका तो नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को वहां पे दिया। उसके बाद F-35 के मामले में साफ साफ कह दिया कि भाई ट्रंप साहब कुछ भी कह लें, हमें नहीं खरीदना है और उस पर बातचीत करने के लिए आपको भारत आने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज लॉकहीड मार्टिन के अधिकारियों को और पेंटागन के अधिकारियों को सीधे तौर पे पहुंचा दिया गया है। देखिए F-35 को लेकर के भारत की सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिका ने ये बार बार साबित किया है कि डिफेंस के मामले में वो एक विश्वास करने लायक पार्टनर नहीं हो सकता, एक फेथफुल रिलायबल पार्टनर वो नहीं है। आपको पता होगा अपाचे जो हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी के लिए मांगे गए थे वो भी उसने अभी तक नहीं दिया है। अब जाकर के बहुत हो हल्ला मचा है, तब अभी सुनने में आ रहा है कि 2-3 महीने में वो भेजने वाले हैं। तो वहाँ भी उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। F-404 और F-414 इंजन्स को लेकर के उनका जो अप्रोच रहा वो मैंने आपको बताया ही। F-35 को भारत ने क्यों रिजेक्ट किया है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि वो किसी भी एंगल से भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। पहले तो आप ये समझिए कि उसमें स्ट्रिक्ट इंड यूजर कंट्रोल है, मतलब वो एयरक्राफ्ट अगर भारत खरीद भी लेता है तो आप उसको अपने तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनके ऑफिशियल्स हमेशा यहाँ बैठे रहेंगे कि भाई आप उनकी टेक्नोलॉजी किसी के साथ शेयर तो नहीं कर रहे हैं। वो उनके लोग हमेशा एक पैनी नज़र रखेंगे और ध्यान रखिए वो जो उनका सोर्स कोड है उसका एक्सेस तो वो आपको देगा ही नहीं। उसका मतलब ये है कि उसमें एक छोटा सा भी कोई पार्ट पुर्जा अगर आपको लगाना है वो भी आप बिना उनकी अनुमति के आप नहीं लगा सकते, उनके परमिशन से ही आप लगाएंगे। और आप समझिए कि उसमें जो MDU होता है, मिशन डेटा अपलोड, उस अगर मिशन पे अगर कहीं आपकी वो एयरक्राफ्ट जा रही है, मान लीजिए भारत को पाकिस्तान में कहीं जा करके आक्रमण करना है, किसी टारगेट को डिमोलिश करना है, तो आप उसका डेटा अपलोड करेंगे। वो डेटा अमेरिकी सर्वर पे होगा, मतलब अमेरिका को ये बिल्कुल मालूम होगा कि ये आपका फाइटर एयरक्राफ्ट कहाँ जा रहा है, किस टारगेट को निशाना बना रहा है। तो आपके पास कोई सीक्रेसी नहीं होगी, आपका प्लान तो पहले ही लीक हो जाएगा। और सोचिए कि पाकिस्तान तो उसका क्लाइंट स्टेट है, पाकिस्तान के एयर बेस जो है कम से कम 3 एयर बेस को तो अमेरिका ने अपने कब्जे में रखा हुआ है और नूर खान एयर बेस पे अमेरिका ने अपना भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखा हुआ है। अब सोचिए कि कोई ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पे कि भारत को नूर खान एयर बेस पे इस F-35 से हमला करना है। मान लीजिए भारत अगर F-35 खरीद लेता है और नूर खान एयर बेस पे जाकर के हमला करना है, तो ये तो पहले ही अमेरिका को मालूम चल जाएगा और अमेरिका पाकिस्तान को बचा देगा। तो किसी भी एंगल से ये जो F-35 है वो भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। एक चीज़ और भी है, ये कहा जाता है कि उसमें किल स्विच लगा हुआ है, मतलब अगर अमेरिका चाहे तो कभी भी उस F-35 एयरक्राफ्ट को रोक सकता है, उसको कंप्लीटली उसका जो फंक्शन है उसको रोक सकता है, उसको हवा में अगर वो उड़ रहा है वहाँ भी वो उसको डिसेबल कर सकता है। हालांकि लॉकहीड मार्टिन ने इससे इनकार किया है कि नहीं, ये सारी गलत बातें हैं, किल स्विच जैसी कोई चीज़ है नहीं, लेकिन जहाँ पे आग लगती है वहीं से तो धुआं उठता है, आप ये भी तो समझिए। और इन्होंने अपने कुछ नेटो अलाइज से भी कहलवाया कि नहीं, किल स्विच जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन सारी दुनिया में ये बातें हो रही हैं कि F-35 अगर आप खरीदते भी हैं तो आपके पास ऑपरेशनल फ्रीडम नहीं है, हर कुछ अमेरिका के इशारे पे होगा, बिना अमेरिका के इशारे के आप कुछ नहीं कर सकते। तो भारत सरकार ने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फाइनली ये डिसीजन लिया है कि F-35 पे अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और ये बात सीधे तौर पे लॉकहीड मार्टिन को बता दी गई है, पेंटागन के ऑफिशियल्स को बता दी गई है और इसीलिए उनका जो दौरा इस महीने जुलाई में होने वाला था वो स्थगित हो गया है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि भाई हमें F-35 की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सवाल ये है कि पाकिस्तान के बारे में जो खबर थी कि उसको वो अमेरिका चीन से ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है J-31, तो भारत के लिए भी ज़रूरी है कि भाई वो भी खरीदे 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट। और अभी तो डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं भारत के, उन्होंने कहा कि जो फ्रेंडली नेशंस हैं, भारत के जो मित्र देश हैं, उनसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की बातचीट बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में है, लेकिन वो चल रही है, मतलब बातचीत हो रही है। अब खबर ये है कि F-35 तो भारत नहीं खरीदेगा, वो Su-57E रूस से खरीद सकता है।
और रूस ने जो ऑफर दिया है वो बहुत ही जबरदस्त ऑफर है। एक ही कमजोरी है Su-57E में कि वो पूरी तरह से स्टील्थ नहीं है। F-35 पूरी तरह से स्टील्थ है, मतलब पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन अब तक जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो अपने आप को स्टील्थ कहते हैं उसमें शायद वो सबसे बेहतर है, क्योंकि उसका जो RCS है, रडार क्रॉस सेक्शन, वो सबसे कम है। जहाँ तक सुखोई 57E जो रूस का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो वो भारत को देना चाह रहा है, उसका RCS F-35 से काफ़ी बड़ा है। इसलिए भले वो पूरी तरह से स्टील्थ नहीं है, लेकिन उसके बाकी जो फंक्शंस हैं, उसकी जो एयर सुपेरियॉरिटी है, अटैक करने की जो उसकी क्षमता है, उसकी जो स्पीड है, ये सब उसको बहुत ही टॉप क्लास का फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है। थोड़ा सा स्टील्थ का मामला है, लेकिन अगर कंपैरिजन करके देखा जाए, रूस आपको पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है, सोर्स कोड पूरी तरह से आपको देने को तैयार है, और ये कह रहा है कि आप आराम से मेड इन इंडिया जो मोदी जी का जो विज़न है उसके तहत आप उसको इंडिया में बनाइए, और नासिक में जहां आप सुखोई 30 MKI बनाते हैं वहीं पे आप इसका प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। तो खबर यह है कि भारत की सरकार ने यह मन बना लिया है कि अगर उसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना ही है, क्योंकि देखिए AMCA जो भारत का प्रोजेक्ट है, अभी तो उसके इंजन की बात चल रही है, अभी वो इंजन के लिए डील शायद अगले साल तक वो होगी, और उसको इंडक्ट करने में कम से कम 10 साल लगेंगे। तो इस 10 साल में भारत क्या करेगा? और हमारा जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी कम है, आपको पता है 42.5 सैंक्शनड है, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 31 है। तो इस गैप को दूर करने के लिए भारत को बीच में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना पड़ सकता है, और भारत सरकार खबरों के मुताबिक ये मन बना रही है कि रूस से Su-57E खरीदा जाए, क्योंकि जो ऑफर रूस दे रहा है वो कंप्लीटली अनमैच्ड है, और वो नरेंद्र मोदी के मेड इन इंडिया विजन के साथ भी मैच करता है। तो बहुत संभव है कि आने वाले समय में भारत सुखोई 57E खरीदने के लिए दिशा में कोई बड़ा निर्णय ले और लोगों को बताया जाए। लेकिन F-35 की जहाँ तक बात है, भारत ने मन बना लिया है कि वो भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, और गवर्नमेंट ने ये इशारा भी लॉकहीड मार्टिन को कर दिया है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितना भी प्रेशर डालें, हम F-35 खरीदने के मूड में नहीं हैं। ये संदेश लॉकहीड मार्टिन को और पेंटागन को दे दिया गया है, और यही वजह है कि उन्होंने अपनी यात्रा, भारत की अपनी यात्रा पोस्टपोन कर दी है। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।